Good morning, all of you. Myself, Pooja Bajaj from Savit Kari Vidya Mandir. In the last video, we had learned about Kari. Kari was an elephant, and he is just like you. In the second video, or in this video, we will see how Kari is like you. Now let's start part 2. Let's start. Kari was like a baby. जैसे आप हैं वैसे ही Kari था. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. जैसे आपको बताना पड़ता है कि बेटे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे नहीं करना, इसको वैसे नहीं करना. और अगर आपको ना बताया जाए तब आप क्या करते हो? आपको पता है आप क्या करोगे फिर, है ना. मतलब जब तक आपको नहीं मना करेंगे आपकी शरारतें चलती रहेंगी. कैरी भी वैसा था, उसे भी समझाना पड़ता था. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि वन डे, एक दिन, somebody gave him some bananas to eat. एक दिन कैरी को किसी ने बनाना दिए खाने के लिए. Very soon he developed a great love for ripe bananas. ripe होते हैं पके हुए बनाना, और बड़ी जल्दी उसका टेस्ट बन गया. We used to keep large plate of fruit on a table near a window in the dining room. हमें आदत थी, मतलब हमारे घर में हम एक बड़ी सी प्लेट के अंदर फ्रूट्स रखते थे डाइनिंग रूम के अंदर टेबल के ऊपर, जो कि खिड़की के पास रखा होता था. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. एक दिन अचानक से उस टेबल से, उस प्लेट के ऊपर से सारे बनाना गायब हो गए, और मेरी फैमिली ने सबसे पहले ब्लेम लगाया सर्वेंट्स पर. जैसे कि नॉर्मली हम भी देखते कुछ हम कहते हैं कि पक्का उसने उठाया होगा, या नौकर ले गया को उठा के, तो उसकी फैमिली ने भी पहले सर्वेंट्स पे ब्लेम लगाया कि उन्होंने सारे बनाना खाए होंगे. A few days later, the fruit disappeared again. कुछ दिनों बाद फ्रूट फिर से गायब हो गई. This time the blame was put on me. और इस बार जो दोष था वो मुझ पे लगा. And I knew, और मैं जानता था, I had not done it. मैं जानता था कि मैंने इसे नहीं किया, मतलब मैंने बनाना नहीं खाए. It made me very angry with my parents and servants. इस बात से मुझे अपने पेरेंट्स और सर्वेंट्स पर बहुत गुस्सा आया. For I was sure, क्योंकि मुझे विश्वास था, they had taken all the fruit, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने सारे फ्रूट्स खाए और अब मेरा नाम लगा रहे हैं. The next time the fruit disappeared, अब जब अगली बार बनाना गायब हुए, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. और जब बनाना गायब तो मैंने एक पूरा मसला हुआ, स्मैश्ड मतलब पूरा कुचला हुआ मसला हुआ बनाना मुझे कैरी के पवेलियन में नज़र आया. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. इस बात से मैं बहुत हैरान रह गया, इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने पहले वहाँ कोई फ्रूट, कभी भी फ्रूट नहीं देखा था. अरे नीचे करो भी रहता है, और नीचे करो. हाँ फिर रोक देगा, ठीक है. हाँ फिर रोक दूँगी. करूँ? दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. इसने मुझे बहुत हैरान किया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, और क्योंकि मैंने वहाँ पहले कभी फ्रूट देखा ही नहीं था. एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. और जैसा कि आपको पता ही था कि वो हमेशा ट्विग्स खाता था. याद है वो कितनी ट्विग्स खाता था? यस, 16 kg ट्विग्स पर डे. वो हर रोज़ 16 किलो ट्विग्स खाता था, डिलीशियस, ग्रीन, फ्रेश. नेक्स्ट डे, अगले दिन, while I was sitting in the dining room, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, wondering whether I should take some fruit from the table, और ये सोचा था कि क्या मैं टेबल से कोई फ्रूट या कुछ फ्रूट ले सकता हूँ. ये बाद में दिखाएंगे, तो थोड़ा पढ़ लोगे ना, फिर देखेंगे. थोड़ा इधर करो, मेरे को लगता है वो स्क्रीन में पहले भी ना आई वॉन्डरिंग आना था एक वर्ड. नहीं
इसी को छोड़ पड़े। थोड़ा और बस। टेक सम फ्रूट विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। मैं अभी सोच ही रहा था कि पेरेंट्स से पूछे बिना कोई फ्रूट खा लूँ। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी सी काली चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, बिल्कुल सांप जैसी, सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। वो एकदम से खिड़की से अंदर आई और सारे बनाना उठाकर गायब हो गई। आई वॉज मच फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनाना, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था सांपों को बनाना खाते हुए। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। ये तो शायद बहुत भयानक स्नेक सांप था जो अंदर आया और फ्रूट लेकर चला गया। अब इसके बाद मैं आपको एक पिक दिखा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। देखिए इस पिक के अंदर एक बड़ी सी स्नेक टाइप कोई चीज़ अंदर आ रही है और सारे बनाना उठा के वो ले जा रहा है, और वो बच्चा देख रहा है, सोच रहा है कि इट्स लाइक अ स्नेक। यस, नाउ लेट्स कंटिन्यू। हमने पढ़ा था कि ये एक बहुत भयानक सा स्नेक था जो एकदम से अंदर आया और फ्रूट लेकर चला गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आया और मतलब मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, मुझे डर भी लग रहा था, और मैं घर के रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकल गया डरते हुए। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। इस बात से मैं ये सोच के डर रहा था, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो सांप जरूर वापस आएगा, वो सारे फ्रूट्स खा जाएगा और उसके बाद हम सबको भी मारकर वो खा जाएगा। एज आई वेंट आउट, जैसे मैं बाहर निकला, आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, कैरीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, कि कैरी की बैक नज़र आई मुझे, जो कि पवेलियन की तरफ जा रही थी। मतलब उसकी बैक मुझे कैरी जाता हुआ नज़र आया, फिर वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया मेरे सामने से। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत डर गया था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। इसलिए डर गया क्योंकि मैं कैरी के पास ही जा रहा था, क्योंकि उसकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं जल्दी से उसके पीछे पवेलियन की तरफ भागा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने उसे वहाँ बनाना खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट, मैं वहाँ हैरान के साथ खड़ा रहा। द बनानास वर लेइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिम, स्ट्रोन ऑल अराउंड हिम, मतलब बनाना उसके आसपास बिखरे पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, उसने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया, और एक बनाना जो उसे काफ़ी दूर जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ गिरा हुआ था, उसको उठाने के लिए। दैट इंस्टेंट द, थोड़ा इधर कर, अरे उल्टा कर रही है। ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, और ऐसे लगा था जैसे उसकी जो ट्रंक है वो एक बड़ा सा काला सांप नज़र आ रहा था। एंड आई रियलाइज्ड दैट कैरी वॉज थीफ, और फिर मुझे यकीन हो गया, मुझे पता चला कि कैरी ही चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड joyously showed my parents that it was Carrie and not I that had eaten all the fruit these many weeks। और मैं अंदर गया, उसे बाहर लेकर आया, पकड़कर उसके कान से खींचकर उसे बाहर लेकर आया, और बड़ी खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को बताया कि ये कैरी था, मैं नहीं था जो इतने दिनों से फ्रूट्स गायब कर रहा था, जो फ्रूट्स को खा रहा था। आप भी ऐसा करते ना, जब आपको पता चले कि जो जिस गलती के लिए आपको डांट पड़ी वो आपने, जब आपको ये भी पता है कि आपने नहीं किया, और जब आप उसको पकड़ लेते हो कि किसने किया, तब ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है ना कि मैं बच गया, मैंने अब चोर को पकड़ लिया। देन आई स्कॉल्डेड हिम
for elephants understanding words as well as children. फिर मैंने उसे डांटा जैसे कि एलिफेंट्स बच्चों की तरह सब कुछ समझ रहा हो, मैंने उसको भी डांटा. एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. whipped होते चाबुक से मारना. उसने कहा, मैंने उससे कहा कि अब अगली बार अगर मैंने तुम्हें फ्रूट चोरी करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें चाबुक से मारूंगा. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम. वो जानता था कि हम सब उसके साथ नाराज़ हैं. इवन द सर्वेंट्स, हमारे साथ सर्वेंट्स भी उससे नाराज़ थे. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम. उसका प्राइड मतलब उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट वो इतनी हर्ट हुई कि उसके बाद उसने कभी भी कोई चीज़ चोरी नहीं की डाइनिंग रूम से. एंड तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगी छोटी छोटी करके, ख़त्म करने से शुरू कर दूँगी. एंड फ्रॉम देन ऑन, और फिर उसके बाद से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसे कोई फ्रूट देता था, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक हिम. और वो खुशी से चीख मारता था, चिल्लाता था, ऐसे लगता जैसे वो थैंक यू बोल रहा हो उस फ्रूट के लिए. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. जो एलिफेंट है वो भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, जैसे कि आपने कोई गलती की हो तो फिर आप सॉरी बोल देते हो ना, उस तरह से अगर आपने कोई गलती नहीं की तो फिर आपको गुस्सा लगता है. तो एलिफेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर आप उसे बिना किसी रीज़न के पनिश करेंगे, ही विल रिमेंबर इट, वो उसे याद रखता है. एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, और वो उसे आपको आपके ढंग से ही वापस करते हैं. जैसे आप कहते हो ना कि मैं तुझे मज़ा चखाऊंगा एक दिन जब मौका मिलेगा, जैसे आप मन में रख लेते हो, वो भी उस चीज़ को याद रखते हैं और जब टाइम आता है तो वो उसे ज़रूर मतलब रिटर्न करते हैं. अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही. जो एनिमल्स होते हैं वो भी फास्ट लर्नर होते हैं. जैसे आपको सिखाया जाता है वैसे उनको भी सिखाया जाता है. अब नेक्स्ट पार्ट में भी ये देखेंगे कि उसको क्या सिखाया जाता है. रेड लाइन्स के बाद वाला पढ़ते हैं. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. एलिफेंट्स को भी ये सिखाया जाता है कि कब उन्हें बैठना है, कब उन्हें चलना है, कब उन्हें तेज़ चलना है और कब उन्हें स्लो चलना है. और कदे पूरा पेज ही कदे, बस उतना ही रह गया ना, आया नहीं पूरा. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. आपको उसे वो सब सिखाना पड़ेगा जैसे आप बच्चे को समझाते हैं. इफ़ यू से थत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसे थत बोलते हैं और उसका कान खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. वो बड़े जल्दी सीख जाएगा कि अब उसे बैठना है. सिमिलरली इफ़ यू से माली, और उसी तरह से अगर आप माली बोलते हैं एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और अगर आप उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ सिग्नल टू वॉक. तो वो समझ जाएगा कि अब ये चलने का इशारा है. बैठने के लिए धत और चलने के लिए माली. कैरी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स. जो कैरी है वो 3 लेसन्स के बाद मतलब 3 क्लासेस के बाद उसको माली का समझ आ जाता है कि अब उसे चलना है, जब उसके सूंड को आगे खींचा जाता है. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न थत. पर बैठना सिखाने के लिए उसे कम से कम 3 हफ्तों का टाइम लगता है. ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन, क्योंकि वो बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. और आपको पता है कि एलिफेंट को क्यों बैठना सिखाया जाता है? बिकॉज, क्योंकि ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम. क्योंकि वो बढ़ता जाएगा, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी. जो उसको संभाल रहा है या जो उसकी केयर कर रहा है उसकी हाइट अपने केयर टेकर से बहुत लंबी हो जाती है एलिफेंट की. सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, इसलिए जब वो 2 या 3 साल का होता है, कर आगे 2-3 साल का होता है तो आगे लाइन आएगी. कैसे करूँ?
कोई बात नहीं। वैसे तो ये लास्ट मैसेज आ गया, एक गीला पैरा, एक छोटा सा हो रहा है, हो जाएगा 20 मिनट की बनेगी, हो जाएगी अपलोड। यू कैन रीच ओनली हिज बैक विद द लेटर। जब वो 2 या 3 साल का होता है तब भी आप उसकी पीठ तक बिना सीढ़ी के नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसे बैठना सिखाया जाता है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time। इसलिए उसे मतलब कोई भी नहीं चाहता होगा कि सारा दिन अपने साथ कोई वो सीढ़ी रखे, इसलिए वो चाहते हैं कि इसको बैठना सिखा दिया जाए, ताकि जब भी उसको पीठ पे चढ़ना हो तो उसको धत बोलो तो वो नीचे बैठ जाएगा और वो फटाफट उसकी पीठ पर चढ़ जाएंगे। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल काम होता है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना। मास्टर कॉल इज़ लाइक अ पासवर्ड। जैसे आपको कहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स के साथ कोई पासवर्ड कनेक्ट करो, कि अगर बाई चांस आपके पेरेंट्स आपको लेने नहीं आ सकते, किसी और को भेज रहे हैं, तो वो उसको वो पासवर्ड बताएंगे और वो पासवर्ड आपको बताएंगे, तब आप उनके साथ जाना। अदरवाइज़ आपको नहीं पता कि वो अननोन पर्सन कौन है, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स का पासवर्ड और आपका पासवर्ड सेम होगा और जो आपको लेने आया होगा वो सेम पासवर्ड आपको बोल रहे हैं, तभी आप उसके साथ जाना। इट मीन्स वो आपके पेरेंट्स ने ही भेजा है। और अपना पासवर्ड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करना, किसी के साथ नहीं। चलो वापस आते हैं मास्टर कॉल पे कि मास्टर कॉल होती क्या है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। उसको बैठना सिखाने के लिए हमें 3 lessons चाहिए, और जब चलना और सिखाना है तो 3 lessons में कर लेते हैं, पर जब उसको बैठना सिखाना होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जब मास्टर कॉल सिखानी है उसको प्रॉपर सीखने में उसको कम से कम 5 साल का टाइम लगता है। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। जो मास्टर कॉल है वो एक बड़ी अजीब सी, थोड़ी सी गुर्राने वाली आवाज़ होती है। एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। और ऐसे लगेगा जैसे कोई स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हैं। जब वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हिसिंग एंड हाउलिंग, वो आवाज़ हमें अपने एलिफेंट को सिखानी है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। और आपको ये आवाज़ उसके कान में बोलनी है। एंड डू यू नो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और आपको पता है कि जब आप अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल देंगे तब क्या होगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, कि अगर आप जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, तो सब कुछ काला काला है सिर्फ आसमान में चमकते हुए सितारों को छोड़कर। यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप में हिम्मत नहीं हो रही कि अब आप कहीं और रुक पाएँ। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। तब आपको सिर्फ एक मास्टर कॉल करनी है। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन, और तब एकदम से एलिफेंट जो है वो पुल डाउन खींच देगा किसको, द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और जो पेड़ उसके सामने होंगे वो अपनी ट्रंक से उनको उखाड़ देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, इससे सारे जानवर जो हैं वो डर जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, जैसे ही पेड़ टूटेगा मंकी जो वो अपनी नींद से उठ जाएंगे। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और फिर एक डाली से दूसरी डाली पर वो जाना शुरू करेंगे। देखो पिक में नज़र आ रहा है ना, मंकीज रन कर रहे हैं, एलिफेंट जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। एलिफेंट पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, उस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा था। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेजेस रनिंग इन द स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप स्टेक्स मतलब बारहसिंगा कुएं इधर उधर सब तरफ भागते हुए नजर आएंगे आपको। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आपको टाइगर के गुर्राने की आवाज़ भी कुछ दूरी पर सुनाई दे सकती है। इवन ही इज़ फ्राइटन्ड, हालांकि वो डरा हुआ है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और फिर एलिफेंट जो वो एक के बाद अगला, उसके बाद अगला, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, अगला मतलब एक करके सारे पेड़ उखाड़ता जाएगा। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड,
उसने एक डायरेक्शन में पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया तो वो उसको एक रास्ता बन गया, ऐसे लगेगा जैसे एक सड़क बन गई है। राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, जंगल से सीधा आपके घर तक का एक रास्ता उसने बना दिया। ये बेनिफिट था मास्टर कॉल का, क्योंकि सिर्फ एलिफेंट अपने मास्टर की आवाज़ पहचानता था कि ये मेरे मास्टर की आवाज़ है। जब आपने उसको मास्टर कॉल दिया तो वो आपकी हेल्प करने के लिए जहाँ कहीं भी होगा वो वहाँ से अपने आप रास्ता बनाता हुआ आपको आपके पास पहुँच जाएगा। और वो इस तरीके से रास्ता बनाएगा कि आपको भी, देखो अब एक एक करके पेड़ गिरे तो आपको पता है कि इस तरफ से आया है, नहीं तो जंगल में तो सारे रास्ते एक जैसे नज़र आते हैं। जिस साइड से पेड़ टूटे होंगे उसी रास्ते से वो अपने घर पर वापस पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इन अगली वीडियो के अंदर I will discuss the question answers of this lesson. Watch this video very carefully, and if you have any doubts then you can call me. In the next video we will discuss the question answer of this lesson. Okay, till then stay home, stay safe. Thank you, have a nice day. Bye bye.